डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14.3 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। ठीक है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यानी कि इसमें कह रहा है कि माध्यक ही ज्ञात करना है। ठीक है ना, लेकिन देखिए आगे क्या कह रहा है, याद कीजिए। यदि पॉलिसी उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। इसमें एक आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, जिसे आप देखिए। जैसा कि आंकड़ा आपको दिख रहा होगा, दिया है आयु वर्षों में पॉलिसी धारकों की संख्या। देखिए इसमें 20 से कम में 2 है, 20 से 25 में 4 है, 30 से कम में 18, 35 से कम में 21, 40 से कम में 33, इस तरह से अपना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, माध्यक। और माध्यक निकालने के लिए हमको क्या करना है, एक संचयी बारंबारता बनाना होगा। ठीक है, ये संचयी बारंबारता है। ठीक है, उसमें हम कैसे लिखते हैं, देखिए इस 2 को यहाँ 2 लिख देंगे और इस 2 में इस 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, इस 6 में 18 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 21 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 में 33 को जोड़ेंगे तो सामने सामने ही लिखना है। ठीक है, सामने सामने ही लिखना है। 45 में 3 को जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाता है और 4 3 7 हो जाता है। फिर 11 को जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाता है, 7 1 8 हो जाता है। फिर 3 को जोड़ेंगे तो 9 3 12 का 2 हासिल 1 और 8 1 9 हो जाएगा। फिर इसको 6 जोड़ते हैं तो 98 हो जाएगा। फिर 2 जोड़ते हैं तो 100 हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़, इसको हम सभी को जोड़ के ही ये लिखे हैं, इसीलिए इसको यदि जोड़ते हैं तो ये भी 100 हो जाएगा यहाँ भी, जिसे हम n कहते हैं। ठीक है ना, n बराबर होता है। ठीक है, इसे हम फार्मूला में यूज करेंगे। देखिए आगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बारंबारता सारणी में जो है सो सबसे अधिक अंक किसका है। जो सबसे अधिक होगा वो होता है f। ठीक है, f होता है वो, इसलिए हम दिखाने वाले हैं कि देखिए बहुलक बराबर होता है L प्लस एच इंटू, यानी कोष्ट में n/2 माइनस CF बट्टा f। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, f h l फिर n/2 एंड CF। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो f होगा ये। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा संख्या है। ठीक है, बारंबारता का जो है वो सबसे बड़ा अंक है। ठीक है, और इसी में इसके जो सिद्ध में यानी सामने में पड़ता है वो होता है माध्यक वर्ग। क्या होता है, माध्यक वर्ग। f बराबर 33 है और माध्यक वर्ग है 35 से 40। जैसा कि आप लोग दिख पा रहे होंगे, 35 से 40 दिया हुआ है यहाँ पर। और इसी में ये जो है वो, इसे हम L से सूचित करते हैं, यानी कि न्यूनतम सीमा 35 हो जाएगा। और इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, यानी डिफरेंट है, इस बीच में कितना आएगा, तो 35 और 40 के बीच में 5 आता है, यानी कि 5 का डिफरेंट है, जिसे हम H से सूचित करते हैं, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, L H और F निकल गया। अब n/2 निकालना है और CF निकालना है। तो n बराबर तो पहले से ज्ञात है ही, CF निकालते हैं। देखिए CF कैसे निकलेगा। जहाँ तक CF की बात है तो CF जो है सो ये F के ठीक ऊपरी वाले जो अंक है ना, उसके जो सामने में रहता है वही होता है CF। ठीक है, तो ये हो जाएगा CF, यानी कि CF हो जाएगा 45। तो CF बराबर लिखते हैं, CF बराबर 45। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आगे कैसे होगा। L बराबर दिया है कितना, 35 प्लस H बराबर 5 आया है, तो 5 कोष्ट n/2 यानी कि 100/2। ठीक है, माइनस CF, तो CF निकला है 45। ठीक है, बट्टे F है, F कितना है, F निकला है 33। तो देखिए 35 का 35 रहेगा ही, प्लस है तो प्लस रहेगा, 5 है 5 रहेगा, कोष्ट है तो कोष्ट भी रहने देते हैं, इसको काटेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में से 45 गया तो 5 बचेगा और बट्टे में 33 बचता है। ठीक है,
तो इस कोष्ठ की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ गुना कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को हम गुना कर सकते हैं, क्योंकि नहीं कुछ तो बट्टा में इसको, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, तो ये 35/1 हम रख लेते हैं, प्लस रख लेते हैं और 5 या 25/33 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम हो जाता है 33 और 33 और 35 को गुना करते हैं तो कितना होता है, देखिए 33 को 35 से गुना करते हैं तो 1155 आता है। ठीक है, ये प्लस रहेगा, प्लस में ये 25 रहेगा और 1155 में 25 जोड़ते हैं तो हो जाता है 1180। ठीक है, बट्टे ये 33। ठीक, और इसको इससे हम भाग देते हैं तो आता है 35.76, यानी कि 35.76। यही हो गया इसका आंसर। तो वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉपी पर, जो कॉपी पर बनाते हैं वो ज़्यादा बढ़िया लगता है या इस वाइट बोर्ड पे अच्छा लगता है? आपको जो बढ़िया लगता है कमेंट कीजिए, हमको समझ में आना चाहिए कि आपके लिए क्या बेहतर है, हम करेंगे। और इसमें कहीं मिस्टेक्स हो सकता है, वैसे पूरी एनर्जी के साथ वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा, कहीं मिस्टेक लगे तो हमको सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, यदि आप किसी शिक्षक का सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने दोस्तों का सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।